हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक सेल्फ हेल्प क्लासिक किताब है जो बताती है कि कैसे हम अपनी आदतों में सुधार करके जीवन में अधिक प्रभावशाली और सफल बन सकते हैं। यह किताब 7 शक्तिशाली आदतों पर आधारित है जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सक्रिय बने, मीन्स बी प्रोएक्टिव। अपनी जिम्मेदारी खुद लें और अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। बाहरी हालातों को दोष देने के बजाय अपने रवैये और प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यह समझें कि हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है कि हम किसी भी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। एग्जाम्पल के लिए, मेरी ज़िंदगी खराब है क्योंकि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है। ये नकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं एक अच्छी नौकरी पा सकता हूं। अगर किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं तो वह शिकायत करने की बजाय अपनी पढ़ाई के तरीके को सुधार कर बेहतर रिजल्ट ला सकता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है हमेशा अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें। पहले से योजना बनाना जरूरी है ताकि हम भटकने से बच सकें। हमें यह तय करना चाहिए कि जीवन में हमें क्या बनना है और उसके अनुसार अपनी दिशा तय करनी चाहिए। इसको हम अपनी एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई छात्र आईएएस अधिकारी बनना चाहता है तो उसे पहले से ही योजना बनाकर मेहनत करनी होगी। उसे रोज़ाना अखबार पढ़ना, एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी और एक अच्छी रणनीति बनानी होगी, बजाय इसके कि वह परीक्षा के समय घबरा जाए। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब है हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और पहले सबसे ज़रूरी काम करने चाहिए। समय प्रबंधन मीन्स टाइम मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह तय करें कि आपके जीवन में कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और उन्हें प्राथमिकता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक छात्र का अगले हफ्ते परीक्षा है तो उसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी बिजनेसमैन को एक महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है तो उसे गैर ज़रूरी चीज़ों में समय गंवाने के बजाय अपनी मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए। महत्वपूर्ण और तात्कालिक। परीक्षा की तैयारी, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक, नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना। गैर ज़रूरी लेकिन तात्कालिक, अचानक आए ईमेल्स, बेकार की मीटिंग्स। न गैर ज़रूरी न तात्कालिक, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना। ये सब कुछ महत्वपूर्ण तात्कालिक कार्य या महत्वपूर्ण काम बताए गए हैं जो आप चयन करके पहले या बाद में इनका टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहले आपको कौन से काम करने हैं। नंबर 4 पर हम बात करते हैं, जीत सोचें, थिंक विन विन। मतलब ऐसा दृष्टिकोण बनाएं जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। जिंदगी को एक प्रतियोगिता की तरह देखने की बजाय हमें मिलकर काम करने और सहयोग करने की आदत डालनी चाहिए। हमें ऐसी मानसिकता अपनानी चाहिए जिसमें न सिर्फ हमें बल्कि सामने वाले को भी लाभ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो बिजनेस पार्टनर आपसे समझदारी से एक डील करते हैं जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है तो यह विन विन सिचुएशन होती है। इसी तरह अगर ऑफिस में कोई 2 सहकर्मी मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो वे ज़्यादा प्रभावी बन सकते हैं। नंबर 5 पर हम बात करते हैं, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले दूसरों की बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात रखें। ज़्यादातर लोग बातचीत के दौरान सामने वाले की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी में होते हैं। यदि आप एक अच्छे श्रोता यानी लिसनर बनेंगे
तो लोग आपकी बात को भी ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दोस्त को कोई परेशानी हो और वह आपसे अपनी समस्या शेयर कर रहा हो, तो तुरंत सलाह देने की बजाय पहले उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें। ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि आप सच में उसकी चिंता कर रहे हैं। नंबर 6 पर हम बात करते हैं तालमेल बनाएं, सिनर्जाइज, मतलब टीम वर्क और सहयोग से बेहतर परिणाम पाना। एक साथ मिलकर काम करने से अधिक प्रभावी समाधान मिलते हैं। यह समझना कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टीम के साथ मिलकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिकेट में सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता, लेकिन पूरी टीम मिलकर खेलती है तभी जीत संभव होती है। इसी तरह अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के विचारों को महत्व देती है और सब मिलकर काम करते हैं तो कंपनी ज़्यादा सफल होती है। नंबर 7 पर बात करते हैं खुद को निखारते रहें, शार्पन द सॉ, मतलब खुद को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक रूप से लगातार सुधारते रहना चाहिए। एक लकड़हारा अगर अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करेगा तो उसकी कार्यक्षमता क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसी तरह अगर हम खुद को निखारते नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें नियमित रूप से अपने ज्ञान, स्वास्थ्य और आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शारीरिक विकास, रोज़ एक्सरसाइज करें, स्वस्थ भोजन करें। मानसिक विकास, अच्छी किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें। भावात्मक विकास, अच्छे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। और आध्यात्मिक विकास, मेडिटेशन करें, आत्मचिंतन करें। यदि हम इन 7 आदतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हम अधिक प्रभावी, सफल और खुशहाल बन सकते हैं। यह आदतें हमारे व्यक्तिगत यानी पर्सनल और पेशेवर यानी प्रोफेशनल जीवन दोनों को बेहतर बताती हैं। एक छोटी सी शुरुआत से ही बड़े बदलाव आते हैं, इसलिए आज से ही इन आदतों को अपनाने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर इससे आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।